भगवान राम जी के प्रकटीकरण के बाद जब उनका नाम राम रखा गया, तब तुलसीदास जी ने जो दोहा लिखा है उससे ही राम जी के नाम का मतलब स्पष्ट हो जाता है। वह दोहा सुने। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सिपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। अतः इस राम नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि राम जी के नाम का मतलब ही है सबको सुख और शांति देने वाले। इसलिए जब भी मैं राम राज की बात करता हूँ तो उसका मतलब भी किसी धर्म या जाति का राज नहीं होता, बल्कि उसका सीधा सा मतलब होता है सुख और शांति का राज। राम जी के नाम का एक और मतलब भी है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ, पर उसके पहले एक कहानी सुने। कहानी इस प्रकार है। सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम। गोपाल सिंह एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई पड़ने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर अब साफ खौफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर उसका नाम रखा था मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा कुत्ता मार्शल रहता है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने के निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फ़ोन करके सूचना दे दी गई। खबर अब मोहल्ले भर में भी फैल चुकी थी, लेकिन मिलने एक भी आदमी नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी तो सरका दो। वे अस्पताल वाले तो इसे भूखे ही यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे यह तो तेरा पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वह अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहा था और कांपते होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आए तो ही बेहतर है, मुझे भूख भी बिल्कुल नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोल दिया जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए हुए अपने दादा या बाबा को निहारते हुए, उन बच्चों के सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं भी खड़ी दिखाई देती हैं। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफ़ी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा एवं बाई बाई कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने तो अलविदा ही कह दिया है। गोपाल जी की आंखें लबलबा उठीं, आंसू तो टपक ही रहे थे। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर के बैठ गए। उनकी पत्नी तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उड़ेल दी, जिसको गोपाल जी चूम कर एम्बुलेंस में बैठे थे। उसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन यह दृश्य देखकर कुत्ता भी रोने लगा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ने लगा जो गोपाल जी को लेकर अस्पताल जा रही थी।
गोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल ही बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक आंखों से गंगा तो दूसरी आंखों से यमुना बह रही थी। वे और उनका कुत्ता मार्शल दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। जब तक उनके बेटे की कार उन्हें लेने पहुंचती तब तक वे अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वे कभी भी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फ़ोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है, सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000? हाँ, यह पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही उनको मासिक पेंशन मिलती थी जिसको वो परिवार वालों के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार गोपाल जी की जगह पर स्वयं को खड़ा करके देखिए। कल्पना करें इस कहानी के किरदार, इस कहानी के नायक आप ही हैं। तब आपका सारा अहंकार, सब मोह, सारा राग सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कुछ पुण्य कर्म जरूर कीजिए। राग और मोह से दूर रहिए। जीवन में कुछ भी अपना नहीं है। परहित और परोपकार ही जीवन में आपका लक्ष्य तय करता है। जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके साथ सब हैं। जीवन एक सफ़र है और इसका मौत ही मंजिल है और मोक्ष का दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म ही है। यही एकमात्र सत्य है। इस कहानी की शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा भी स्पष्ट है। हे कोरोना, तू पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सचमुच में तूने जीवन का सारांश सबको समझा दिया है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, धर्म जाति क्षेत्र देश राजा रंग कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान हैं। असली धर्म हिंदू और मुसलमान नहीं, असली धर्म तो इंसानियत है। निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म, सच्चाई, ईमानदारी, निर्मल प्रेम, मधुर वाणी, सद्भाव, भाईचारा और परोपकार करना ही सर्वश्रेष्ठ है। अब राम जी के नाम का एक और मतलब सुने। राम शब्द का मतलब है रा से राग और म से मोह। आपके जीवन से राग और मोह पूरी तरह से समाप्त जब तक नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन का धर्म, कर्म या जीवन का लक्ष्य समझ ही नहीं सकते। तुलसीदास जी लिखते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका मतलब है कि परहित यानी दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, पर हम लोग निज हित, परिवार हित और परहित का फर्क ही नहीं समझते। पूरा जीवन जी चुके हैं, बाल पक गया है, पेंशन मिल रहा है, पर निज हित और परिवार हित से आगे नजर ही नहीं जाता। परिवार हित और परहित का अंतर ही पता नहीं चलता। यही दुखदाई बात है। इसलिए दुख तो भोगना ही पड़ेगा और दुख से बचना है तो अब भी आंखें खोलें और जीवन के लक्ष्य को समझें। भगवान राम जी के जीवन का एक ही संकल्प था। भगवान राम जी के जीवन का एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य था निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रण किन्ह। इसका मतलब होता है श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से समाप्त कर दूंगा। अब आप ही बताइए, आजकल के ज़माने में कोई राक्षस तो है नहीं, तो इसका बड़ा स्पष्ट मतलब होता है कि इस पृथ्वी से बुराई को दूर करना ही हमारा और आपका लक्ष्य होना चाहिए। पर आज बुराई को दूर करने का संकल्प कौन लेता है? सब लोग पेंशन के रुपए से या अपने कमाए हुए रुपए से परिवार और खुद के ऐश मौज तक ही लगे रहते हैं। खुद के पाँव में कांटा गड़ गया तो उसे तुरंत निकालेंगे, पर गांव के पाँव में कांटा गड़ा है तो उसे कौन निकालेगा? समाज के पाँव में गड़े हुए कांटे को कौन निकालेगा? देश के पाँव में गड़े हुए कांटे को कौन निकालेगा?
आपको अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो आपको तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, पर गांव को हार्ट अटैक हो जाएगा, समाज को हार्ट अटैक हो जाएगा, देश को हार्ट अटैक हो जाएगा तो उसे कौन से आईसीयू में भर्ती करेंगे। पर आज अपने जन्मभूमि, अपने गांव, अपने समाज, अपने देश से किसी को कोई लेना देना है नहीं। यह तो कष्टदायी बात है। इससे बड़ा दुखदाई बात और हो भी क्या सकता है। शहरों में तो नाते रिश्ते समाप्त हैं, गांव भी धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, पर सभी चुप हैं, सज्जन चुप हैं, संत चुप हैं, सरकार चुप है। तब आप ही बताएं, क्या सज्जन के बिना समाज, संतों के बिना संस्कार और ईमानदार के बिना सरकार, क्या इनका चलना कभी भी संभव हो सकता है। इसलिए सज्जन को समाज के लिए, संत को संस्कार के लिए और सरकार को ईमानदारी से काम करना ही होगा। नहीं तो आज अपने देश की संस्कृति को बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता। व्यक्तिगत जीवन में भी निज हित, परिवार हित से ऊपर उठ करके परहित सरस धर्म नहीं भाई, इस दोहे का मतलब आप नहीं समझेंगे तो भविष्य अंधकार में ही होगा। इसीलिए आज के मेरे संवाद का यही संदेश है कि अभी से, इसी पल से जीवन को बदलें और परिवार हित के साथ ही परहित से भी जुड़ें। राम नाम का मतलब और राम जी का संदेश भी यही है। अब अपने संवाद को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी स्नेहीजनों को मेरा स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।